जंगल से एक टाइगर को अगर अंदर कर देगा तो जंगल में लाखों टाइगर अभी है। You are informing and ensuring that our rally from Morabadi to DC office will be go very peacefully. में तो हटवार जेल जाने के बाद समर्थकों में एक रोष पैदा हो गया है कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और नज़दीक होने के बाद जो है चुनाव में बहुत सारे प्रक्रियाएं भी हैं जो उसको करनी भी है। अब इन लोग क्या करना चाह रहे हैं आगे, इस सारी चीज़ों को जानेंगे और देवेंद्र नाथ महतो के साथ क्या आखिरकार सही हुआ कि गलत हुआ, कि किसका साजिश से इस तरह का घटनाक्रम सामने हुआ है, सारी जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार। क्या लगता है कि नाथ महतो के साथ हुआ जो हटवार जेल भेज दिया गया इतना जल्दबाजी में, कैसा देखते हैं इसको? ये पूरी तरह साजिश है, वो साजिशों का जाल बुना जा रहा है और जयराम महतो का ये खौफ दिख रहा है पूरा झारखंड प्लस पूरा इंडिया लेवल पे, क्योंकि ये यहाँ पे जीत के जाते हैं तो संसद भवन में भी इनका आवाज़ गूंजेगा। क्योंकि आज हम लोग रांची लोकसभा का नॉमिनेशन हमारे कैंडिडेट जो जयराम महतो के जो कैंडिडेट यहाँ पे घोषित किए गए थे, बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो जी, उनका ये लेटर डीसी को दिया गया था, जिसमें वो सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बावजूद क्या है कि आज 4 तारीख है, इसमें सारा कुछ देवेंद्र महतो अपना एप्लीकेशन लिखते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना, और 2 मई को ये रेफरेंस आईडी के साथ सारा कुछ यहाँ परमिशन मांग किया गया था। लेकिन उसमें लिखता है सारा कि ये जो रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू ऑलरेडी इशूड एनओसी टू समवन। ठीक है, मतलब ये 4 तारीख को पहले ही किसी को दिया जा चुका है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, अपने पत्रकार हैं, आज दिन भर आप यहाँ पर रहे होंगे, क्या यहाँ एक भी सभा हुई आज दिन भर 4 तारीख को? नहीं हुई, क्योंकि ये हम लोग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये साजिश है बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का जो केंद्र पे है और राज्य सरकार के भी से तमाम या फिर एजेंसियां ऐसे हैं जो कि, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा है, इसमें राज्य सरकार की जो भी पावर है सारे कुछ सीज हो जाती हैं और ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा कुछ हैंडओवर होता है। इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है या फिर उसके जो पदाधिकारी अभी उनके जो बैठाए गए हैं डीसी और जो लालपुर थाना के जो अधिकारी हैं कि आपको ये परमिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 4 तारीख को ऑलरेडी हमने किसी को अलॉट कर चुका है ये मैदान। हमने यहाँ 7 और इसलिए हमको बोला जाता है कि वी couldn't see the direction अपलोड रिपोर्ट टुडे मॉर्निंग। ये देवेंद्र नाथ महतो आज सुबह का इनका कहना है। ठीक है, ये अपना रिपोर्ट एप्लीकेशन दायर करते हैं और वो बोलते हैं कि आवर सपोर्टर्स आर ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द नॉमिनेशन रैली शेड्यूल प्रायर टू 1 वीक। 1 सप्ताह पहले सारा कुछ हम अपना जितना भी है सबको हम बोल चुके हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सपोर्टर्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट एंड स्टार्टेड रैली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन ऑफ रांची। बहुत क्षेत्र से, रांची के विभिन्न क्षेत्रों से आदमी यहाँ पे आने के लिए तैयार कर चुके हैं, तैयारी हो चुका है सो दैट द डिजिटल यहाँ पे जंक्शन के लिए। बट वहाँ बोला क्या जाता है कि रैली कांट बी पोस्टपोन्ड फ्रॉम आवर साइड। ये देवेंद्र महतो जी का कहना है, क्योंकि 4 तारीख को आपने हमें परमिशन नहीं दिया और देवेंद्र जी का कहना है कि हमारे सारे तो पूरे क्षेत्र में महीना 10 सप्ताह 10 दिन से 15 दिन से पूरा हमने कैंपेन किया हुआ है कि 4 तारीख को हमने नॉमिनेशन करेंगे। इसलिए यहाँ पे आप बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे मार्च कर चुके हैं यहाँ पे इस जंक्शन में पहुँचने के लिए। उसके बाद अपने तौर पे वो कहते भी हैं, हेंस यू आर इन्फॉर्मिंग एंड श्योरिंग दैट आवर रैली फ्रॉम मोराबादी टू डीसी ऑफिस विल बी गो वेरी पीसफुली। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ से मोराबादी मैदान से डीसी ऑफिस जाएंगे। लेकिन मैं यही तमाम मीडिया कर्मियों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी उपस्थित भाइयों से, क्या 4 तारीख को इस मोराबादी मैदान में एक भी सभा हुई थी? नहीं हुई थी। सुबह से लेकर आज शाम हो गई है। ये देखिए जितना भी टेंट फेंट लगा हुआ है, पहले का है सब चीज़ कार्यक्रम पहले से निर्धारित किया हुआ था। ये बीजेपी वाले जो भी जिनके थे सारे कोई कभी टेंट वेंट खुल रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को हमने जब परमिशन मांगा तो हमारा परमिशन क्यों नहीं अलॉट किया? ये बहुत बड़ी साजिश है राजनीतिक पार्टियों का कि जयराम का जो ये वर्चस्व जो बढ़ रहा है इसको ये देखना नहीं चाहते हैं बाहरी लोग खासतौर पे, और जो झारखंड से बाहर के रहने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि जयराम सत्ता में काबिज हो आने वाला विधानसभा में और उनका कहीं भी से भी जीत लोकसभा में हासिल हो। चलिए मार्शल दा, क्या लगता है, साथ में घूमते थे, अभी आपका साथी जो है हटवार जेल में है, क्या करिएगा? चुनाव का प्रचार कैसे होगा? देखिए, टाइगर एक नहीं है, झारखंड में टाइगर लाखों पैदा हो गया है। टाइगर जयराम महतो सबको बोलना, सबको लड़ना, सबको भिड़ना सिखा दिया है। ठीक है ना, जंगल से एक टाइगर को अगर अंदर कर देगा तो जंगल में लाखों टाइगर अभी है। ठीक है, और ये लाखों टाइगर ये 25 मई को और 4 जून को दिखा देगी कि रिजल्ट क्या कहता है। तो देवेंद्र नाथ महतो अंदर जाने हटवार जेल अगर गए हैं तो समर्थकों में जो है रोष पैदा हो गया, तो इसको
कैसे आप लोग स्थिर करिएगा और चुनाव को लेकर कैसे प्रिपेयर होइएगा? देखिए, हम लोग का जो रनिंग था उस समय का रनिंग से अब हम लोग का डबल हो जाएगा। और जो हम लोग का जितना भी माता बहनें थे जो आए थे आज, जो हमको आने नहीं दिया गया है, वो लोग बोलते हैं कि मोराबादी जाने से हमको रोक सकता है। पुलिस अपना सत्ता का जो है ताकत दिखा सकता है, लेकिन वोट देने से किसी को रोक नहीं सकता। वोट का ताकत सबका एक बराबर है। वो हम 25 मई को दिखाएंगे। और सभी माता बहना, हम लोग कम से कम 10-15 हज़ार आदमी को हम लोग को यहाँ पे आने नहीं दिया गया है। अभी हमको लगता है 2 गाड़ी में अभी हम लोग आ रहे हैं। हम लोग को दुर्गा सोरेन चौक में हम लोग को रोक लिया गया। 4 घंटा हम लोग को बेफजूल में खड़ा करके रखा गया है। ये ना कहीं हम लोग के साथ में साजिश हो रहा है। ये देख साजिश हो सकता है, ये तो विपक्ष का ही है। हम तो खुलेआम बोलना चाहते हैं कि अगर मैदान में अगर आप इस झारखंड में काम किए हो तो फिर डर किस बात का? निर्दलीय प्रत्याशी से डर रहे हो यार, बताओ। तो ये डर का ये है असर है क्या? डर का असर है, समझे ना, ये डर का असर है। और ये 25 मई को तय कर देगा ये डर क्या होता है। वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो ओपन चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं, वो दिख जाएगा। अभी से दिख रहा है। कहाँ से लोगों को रोका गया था यहाँ मोराबादी तक आने? यहाँ से सिर्फ हमको लगता है कि सिर्फ कांके विधानसभा का ही आदमी और कांके विधानसभा का ही आदमी यहाँ पे आया हुआ था। खिजरी विधानसभा का टोटल आदमी को रोका गया है। हम लोग खिजरी विधानसभा से आते हैं। सिली विधानसभा का आदमी को रोका गया है। ईचागढ़ का भी रोका गया है। तब सोच लीजिए, यहाँ पे मोटा मोटी कम से कम 10-15-20 हज़ार आदमी यहाँ पे था। जब देखा गया कि मोराबादी मैदान धीरे धीरे भर रहा है, तब प्रशासन को पूरा अलर्ट कर दिया। चारों तरफ ब्रिकेडिंग लगा दिया गया है कि एक भी युवा लोग को, चाहे एक भी गाड़ी वाला लोग को रांची में इन करना नहीं देना है। अच्छा, देवेंद्र जी के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? देवेंद्र जी के लिए देखिए, हम लोग को बहुत हम लोग का जो गार्जियनशिप थे, और हम बोलते हैं कि हम लोग का देवेंद्र और जयराम टाइगर महतो जो क्या नेतृत्व में पूरा झारखंड जगह है। तो ये कहना चाहते हैं कि जब जगा दिया है तो हम लोग सोने वाले में से नहीं हैं। हम लोग जगेंगे और भिड़ेंगे और लड़ेंगे, और वोट का क्या पहचान आता है वो 25 मई को दिखाएंगे भी। चलिए, बहुत बहुत क्या कुछ बात है दादा? बात यही है कि संविधान के अंदर में जो भी छूट या फिर जितना दिया गया है जो भी हमारे भारतवासियों को, उसका हनन नहीं होना चाहिए। मेरा ये साफ साफ कहना है। क्योंकि आज वाकई में जैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से अपने आवाज़ को बुलंद कर रही है कि संविधान को दबाया जा रहा है, उसका हनन हो रहा है। आज मुझे कहीं ना कहीं इसका सही अंदेशा भी लगता है, क्योंकि हम एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हम अपने जो भी है, ऐसे भी देवेंद्र महतो जी का कितना बड़ा केस था जो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और आज नोमिनेशन के ही दिन क्यों, और ऐसा JB केसेस के प्रत्याशियों के साथ क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सा केस है, कोई आइडिया है इसका? 147, 149 बहुत सारे उनका केस है, और हमको थोड़ा याद नहीं है। अच्छा, तो मैं ज़्यादा बड़ा केस है? हाँ, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे झारखंड में ही बड़े बड़े नेता जो अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बने हुए हैं, एवं 50, 60, 70, 49, 50 केस लेके बैठे हुए हैं। जैसे हमारे ढुल्लू महतो जी, उनको क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? उनका नॉमिनेशन में क्यों नहीं थी सरकार ने, पुलिस या क्यों नहीं गई? पूछता है झारखंड और पूछता है आम जनता कि ऐसा अगर झारखंड को जगा रहा है तो उसके साथ ही साजिश क्यों किया जाए? अच्छा, मतलब साजिश हुआ? ये डेफिनेटली ये साजिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों का बात जो है हम लोग लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।